तो दोस्तों मैं हूं कुंदन डेयरी फार्म जो इमादपुर भोजपुर बिहार के अंदर है। जो कि आपने पहला वीडियो देखा, हमने इस शेड के बारे में बताया था। ये बहुत जरूरी था, लोग चाहते थे कि कितना बाई कितने का शेड बनाए, बहुत सारे लोगों का इंतजार था। हम अपना एक इस फार्म का अनुभव देना चाह रहे थे कि इतना इन्वेस्ट में कितना बनाया है। तो आज के इस वीडियो में जो इस फार्म को आप देख पा रहे हो, काफी शानदार फार्म इन्होंने बनाया है, काफी ब्रीड पे काम किया है। और यहाँ पे आपको ब्रीड पे कितना काम किया ये सामने आपको देखने मिल रहा होगा। 3, 6, 4, 10 लगभग 11 बच्चियां, उसको मिलाकर 11 बच्चियां है। छोटा छोटा आपको देखने मिल रहा है, इधर भी बच्चियां देखने मिल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं अगर इस फार्म की बात करूं तो मैं समझता हूं कि हमारे इर्द गिर्द जो 50 किलोमीटर के एवरेज में है, इतना बच्चियां अभी किसी फार्म पे शायद ही होगा। मैं जहां तक मैं जान रहा हूं, कोई अगर कर हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी के पास इतना ब्रीड में और इतना सारा बच्चियां पालने की हिम्मत रखता हो। तो आइए यहाँ के ऑनर से मिलवाता हूँ कि अपने फार्म पे किस तरह से प्रगति पे है, क्या खिलाते हैं और कैसे अपने फार्म को मैनेज करते हैं। उससे पहले कहूंगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हमारे चैनल में आप दोनों का स्वागत है। अंकल आपका भी और कुंदन भाई आपका भी। थैंक यू। सबसे पहले अंकल आप मुझे ये बताइए, कैसा लग रहा है घर से इस फार्म में आए? और पिछले वीडियो में आपने बताया कि 16, 18 बछड़ी 18 गाय लेकर आए थे। आज लगभग टोटल 43 हो गया है, मात्र 1.5 से 2 साल के गैप में। कैसा लग रहा है फार्म में? कैसा है ये बिजनेस? कैसा है? महसूस होता है, बहुत आनंद महसूस होता है, सुकून महसूस होता है। सुकून महसूस होता है। अब मुझे कुंदन भाई ये बताइए कि टोटल गाय कितनी हो गई मिल्किंग में, और कितनी बछड़ी है, कितनी हीफर है? अभी मिल्किंग में 19 है। 19? अभी 19 मिल्किंग में है। ओके। और प्रेग्नेंट अपने घर की बच्चियाँ 5 है। 5 है और बाकी एक मेल है। अच्छा। और अभी ड्राई में 5 है। ड्राई में 5 है। ओके। और बाकी जो है तो पूरा छोटे छोटे हीफर है, बड़े हीफर है, सब मिलाकर। हाँ, काफ वगैरह मिलाकर ना? पूरा। काफ वगैरह मिलाकर। कैसा है ब्रीड पे काम करना, कितना जरूरी है? जब हम पिछले बार आपका वीडियो किए थे तो लगभग उस टाइम भी 5 से 10 पशु बछड़ियां आपके फार्म पे था, और अभी आप बता रहे हैं कि लगभग 20 बछड़ी है आपके पास, 15 से 20 के करीब में, सब अगर छोटा वगैरह काउंट करते हैं तो। ये कोई और फार्मर नहीं करता, बहुत बड़ा समस्या है ब्रीड पे। मैं बहुत सारे लोगों को बोला हूँ ब्रीड पे काम करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं इस चीज़ को। सर, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अगर डेयरी फार्मिंग करना है हाँ, तो ब्रीडिंग बहुत ज़रूरी है। ये बात कब समझ में आई? ये जब हम लोग ज़्यादा इसको विस्तार पे जाने लगे, हाँ, बार जब गाय करना पड़ता, हाँ, उस टाइम वहाँ से लेके हम लोग आते कि 20 kg वाली गाय लाते, और यहाँ आते 15 जाते उसको थक जाता था। हाँ, 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 तब लगा कि अगर अपने यहाँ तैयार किया जाए हाँ, तो और ज़्यादा अच्छी गाय को तैयार किया जा सकता है। हाँ, और हमारे फार्म का जो भी गाय रहे, हाँ, जो रहेगा तैयार, वो हमारे सामने रहेगा, और उतना उसको और बहुत लॉन्ग टाइम तक लेके चला जा सकता है मिल्किंग में। लॉन्ग टाइम मिल्किंग कर सकती हो। अब ये मुझे बताएं कि आप कितने दिन से अपने फार्म पे नया गाय नहीं खरीदा है? 2 बरस हो गया। इसमें आने के बाद, हाँ, 2 महीने के बाद, हाँ, करीब एक बरस से ऊपर हो गया। अक्टूबर 20 के बाद, सितंबर 20 के बाद नहीं कर। सितंबर के बाद से आपने, सितंबर 20 से नहीं खरीदा है आपने? खरीदने की अब जरूरत भी नहीं पड़ेगी? बेचने की जरूरत पड़ेगी? पड़ेगी ना? कितनी गाय कब तक सेल करना है? अभी मेरा टारगेट है कि इस साल कम से कम 4 गाय को सेल किया जाए। इस साल में कौन सा मंथ होगा वो, ताकि कोई खरीदना हो तो खरीद? 3 बच्चा देने वाली एक सेल करेंगे इसमें। अप्रैल में 3 गाय बच्चा देने वाली है, जिसमें एक सेल करेंगे। ओके। जून में भी हो सकता है कि एक सेल करना पड़े। ओके, मतलब अभी भी ब्यात आपका बाकी है? हाँ, पूरे वो मेरा कोई ऐसा महीना नहीं है जिसमें कि कोई एक बच्चा ना दे। अच्छा, हर महीना 2 महीना पे मतलब बच्चा आता है? ऐसा भी होता है कि एक साइड एक बच्चा दे रही है, तब तक अगला का चालू है। हाँ, वो तो हो सकता है, ये चीज़ हो सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जो बड़े फार्मर हैं, क्योंकि डेयरी में दूध देना ही है तो ठंडी के मौसम में दूध लेते हैं, ज़्यादा ब्यात लेते हैं। मतलब ऐसा नवंबर से या अक्टूबर लास्ट से, नवंबर शुरू से स्टार्ट होता है और जाके वो जनवरी फरवरी तक लास्ट हो जाता है। ये हमने पंजाब के फार्मर, गुजरात के फार्मर को, बड़े बड़े फार्मरों का देखा है। इससे ये होता है कि ये HF ब्रीड जो है गर्मी में ज़्यादा दिक्कत करती है, और ठंडी के मौसम में उतना प्रॉब्लम इनको नहीं आता है। आपका क्या रिव्यू है इस पे? आपने कभी नहीं सोचा? बिल्कुल, जो गाय अक्टूबर मंथ से लेके
अगर जनवरी फरवरी तक अगर बच्चा दे हाँ तो वो पूरे यील्ड का जो मिल्क कैपेसिटी रहेगा हाँ वो परफेक्ट रहेगा। बिल्कुल। और बाकी कभी भी ले सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है, और उसमें भी बहुत बड़ा इशू आने वाला नहीं है। लेकिन अगर चाहेंगे कि मेरा रेशियो जो है दूध का बरकरार रहे, वो ये नहीं संभव होता है, गर्मी में कभी फ्लक्चुएट करता होगा। बिल्कुल। मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। आपका ऐसा वो नहीं है कि आप ठंडी में ही बच्चा आता होगा, मतलब कभी भी मिल्क को रोटेट करके चलना है। क्या इतना मिल्क हमारा रहना चाहिए फार्म पे? गर्मी में हमारा दूध कभी नहीं घटता है। गर्मी में नहीं दूध नहीं बहुत घटता ज्यादा है। डाउन नहीं होता। क्यों गर्मी में ज्यादा ब्यात होती है? ना ठीक नहीं, दूध नहीं, रेशियो नहीं घटता है। जैसे कि जो वही हो गया ना, जैसे कि जो जनवरी फरवरी में बच्चा अगर दे रहा है हाँ। तो लोग बोलता है कि मई जून बहुत गर्म का महीना है, तो उसमें भी हम लोग का बहुत ज्यादा गिरता असर नहीं पड़ने वाला है, नहीं पड़ता है। वो जो जनवरी का बच्चा दिया हुआ रहता है वही गाय का? हाँ, अगर वो जो अप्रैल के बाद अप्रैल मई जून में जो जुलाई, बच्चा हाँ, देती है उसमें जरूर ट्रबल आता है। फर्क पड़ता है ना, वो वही बात बोलना चाह रहा था। अब मुझे ये बताइए 19 गाय का दूध कितना हो रहा है? अभी समथिंग 290 के आसपास। 290 290 लीटर 290 लीटर 290 लीटर 19 गाय से, तो लगभग 20-15 का एवरेज है। हाँ 15 का एवरेज होगा ना लगभग। 20 गाय का अगर 300 दूध होता है तो 15 का एवरेज होता है, लगभग 15 का एवरेज है। तो ये बढ़िया एवरेज है हमारे एरिया में। हमने एक वीडियो बनाया था नारायण डेयरी फार्म, जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं गुजरात में। महाराज जी से जाना जाते हैं, उनका नाम सिली में उनका फार्म है। उन्होंने अपने फार्म का जब हम उनके पहले बार जब वीडियो किए थे तो 15 से 16 का एवरेज चलता था, 15, 16, 17। अब उनसे जब मैं बात किया तो उन्होंने मुझे क्लियर बोल दिया कि उसी गाय से हम लोग गाय तो कम कर दिए, गाय बहुत कम हो गई, दूध हमारा लगभग 800-900 लीटर हो रहा है, लेकिन 25, 24, 25, 26 का एवरेज आ रहा है। ये हम लोग को भी महसूस हो रहा है कि ये अभी इसका एवरेज और बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी मेरा अपने फार्म का खुद का तैयार किया हुआ बच्चियां अभी तक नहीं आए। अभी दूध नहीं ले रहे हैं उससे। ये ब्रीड पे कितने दिन पहले से काम कर रहे हैं? अपने सी में जब हम आए, जब शिफ्ट किए जब नए फार्म पे, हाँ। तो उसके बाद से ढूंढना चालू किए कि इसका रेशियो कैसे बढ़ाया जाए। दूध तो- सेमेन मतलब कौन सा बढ़िया रहेगा हमारे लिए? हाँ, तो इसमें क्या हुआ कि YouTube के जरिए से, तो YouTube पे भी तो बहुत ज्यादा धोखाधड़ी हो गया है आज हाँ, के डेट हाँ, में। हाँ, तो बिल्कुल वहाँ हो पे गया। भी सब लोग सही बताने वाले सही हैं नहीं। बताते नहीं है, बिल्कुल फिर बिल्कुल। उसके बाद हम पंजाब गए तो मैंने 3 महीने का ट्रेनिंग लिया, एक वेटनरी ट्रेनिंग AI का और वेटनरी ट्रीटमेंट का। हाँ हाँ बाकी उसके बाद कुछ फॉर्म को भी हमने विजिट किया वहाँ पे, हाँ। तो वहाँ पे लगा कि नहीं, ब्रीड सबसे जरूरी है। उसके बहुत बाद- इम्पोर्टेंट चीज है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ। तो वहाँ पे चोपड़ा डेयरी का भी वीडियो कभी कभी देख रहा था हमने, तो उस टाइम पता चला ABS के बाद में फिर धीरे धीरे 40-116 का नाम सुना। डेनमार्क और का। आज खुशी होती है इस बात को देख के, सोच के कि अभी हमारे पास से 40-116 की 8 बच्चियां अभी हमारे फार्म पे ओ बहुत बढ़िया। जो कि हो सकता है कि अगले महीने से 2 सीमेन लेने वाली भी है। सीमेन लग जाएगा उनका। ओके। इससे पहले ABS हमारे पास आया है, अभी 1-2 महीने की प्रेग्नेंट भी है। अच्छा, और बाकी एक देखिए उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखिए, ABS भी है। ये फर्स्ट वाला। ओके, कितने दिन की बछड़ी है ये? ये 5 बच्चियां लगभग 14 महीने की है। 14 महीने की। Second यानी कि time लगभग में आप 1.5 से 2 साल पहले यानी इस फार्म में आए, उसके बाद अपना खुद का सीमेन चूज कर लगवाए, यही ना? बिल्कुल। इस पे मैंने काम किया कि अब हम लोग के साइड में कौन सा सीमेन लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अपने इन्वायरमेंट के अनुसार। वो ठीक चले। हाँ, तो इसमें मुझे एक बात और बताइए, जैसा कि आपने बोला कि लगभग 2 साल से तो आपका ब्रीडिंग पे काम स्टार्ट किए, लेकिन आपके फार्म में मैं जो भी मिल्किंग वाली गाय देख पा रहा हूँ इस तरफ, ये सभी भी तो आपके ही फार्म की है या खरीदा हुआ गाय है? इसमें कुछ है जो कि 1 नंबर है, आपकी फार्म की है अपनी फार्म की। ये, लेकिन कोई माँ बाप को पता नहीं है, सीमेन हमारा नहीं पता है। नहीं है। लेकिन क्या मिल्क है इसका? इसका अभी तो अभी का नहीं, जब आती है पिक पे 21 के आसपास है। 20 से 21। हाँ, मतलब मेरा ये कहने का है कि कोई भी मतलब आयरा गहरा बोल दूं या कि बिना नाम वाला सीमेन का भी आपने लगवाया तो लगभग 20 से 21 लीटर दूध निकाले। जब हम सेलेक्ट करके लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि 20, 21 से 30 तक जाएगा। ये कुछ इसकी माँ को हम लोग खरीद के लाए थे, एक बगल के डॉक्टर हैं, हाँ तो वो बोले थे कि
बच्चियाँ वो आयर शायर के। अपने अनुसार डलवाए थे। हाँ। बोले कि अच्छी ब्रीड की है, आयर शायर की, वो बोल के दिए थे। इसकी माँ HF है। हाँ। शायद आपने इसकी माँ का वीडियो भी बनाया था, मिल्क रिकॉर्ड का। हाँ हाँ तो इसका फर्स्ट में, अभी तो ये सेकंड टाइमर है। हाँ। इसका फर्स्ट का मिल्क रिकॉर्ड रहा है 24 प्लस रहा है। सेकंड टाइम प्रेग्नेंट है या सेकंड टाइम बच्चा बच्चा दे दी कितने दिन पहले? अभी 21-22 दिन पहले दी है और ओके। अभी 21 kg पे है। अच्छा 20-21 दिन पहले बच्चा दी है और लगभग 21 लीटर पे अभी मिल्क है इसका। क्योंकि हम लोग मिल्क पे फोकस से 1 महीना के बाद ही करते हैं। करना भी यही चाहिए, लगभग 20 दिन 25 दिन के बाद ही उसको मिल्क पे लेना भी चाहिए, क्योंकि बच्चा देने के बाद बहुत सारा ऐसा अंग होता है जो लूज होता है। पिछले महीने पिछले साल 8 मार्च को इसने बच्चा दिया था और अब की बार 28 फरवरी को 12 महीने में इसने दोबारा बच्चा दे दी। 1 साल से आपके यहाँ जो बछड़ियाँ तैयार हो रही है आपके अपने फार्म का, उससे क्या अनुमान है, कितना लीटर तक दूध आना चाहिए आपके फर्स्ट लैक्टेशन जो आपने अभी दिखाया बड़ी 28-30 लीटर पहले बयान से लेना कोई बड़ी बात नहीं है। 28-30 अगर लीटर ब्रीड तक पे आएगा। काम किया जाए तो 25 बिल्कुल। लीटर दिए फर्स्ट में। ये 25, ये अभी 3 महीने की प्रेग्नेंट है। अभी 20 प्लस है। अभी भी 20 प्लस है। 3 महीने की प्रेग्नेंट हो भी गई, यानी 6 महीना लगभग 5 महीना 6 महीना बच्चा देकर हो गया। हाँ हाँ अभी 20 लीटर प्लस दूध दे कर रही गया है। है। प्लस। प्लस ओके। कर गया है। अब मुझे ये बताइए कि लगभग 300 लीटर यानी 290 लीटर दूध कहाँ जा रहा है? अभी ओसम को जा रहा है। ओसम डेयरी। तो दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, फर्स्ट टाइम ऐसा हम लोग वीडियो को कवर कर रहे हैं जहाँ पे ओसाम डेयरी है जो झारखंड से है, ओसाम डेयरी को दूध जा रहा है। फर्स्ट टाइम हम लोग ऐसा कवर कर रहे हैं कि और ओसाम में जीपी नहीं, एज ए वेंडर जा रहा है। खुद का आपने कोड लिया है? खुद का नहीं, एज ए मेरा कोड ही है, लेकिन एज ए वेंडर का कोड है। ये कोई समिति नहीं है इसका, क्या बोले, कलेक्शन सेंटर का ये नहीं है। आपका कलेक्शन सेंटर नहीं है, आपका BMC है। कलेक्शन करते हैं जो हैं कुछ लोग जिनका चाह है कि ना हम इनके साथ जुड़े, हाँ। वो देते हैं। इसके लिए कोई इशू नहीं है, कोई भी ला के दे सकता है। लेकिन ये मेरा कलेक्शन सेंटर नहीं है, एज ए वेंडर पे काम कर रहे हैं। वो मेरा बल्क में दूध है, वहाँ पे शो यही है कि मेरा बल्क में दूध है और हम आपका दूध जो है एक काउंटर से पूरा का पूरा हम अपने डायरेक्ट गाड़ी उनकी आती है और लेकर जाती है कि पूरा कितना दूध भेज रहे हैं अभी ओसम को? अभी ओसम को दूध सुबह का 250 से 250 लीटर जा रहा है, मेरा अपना और खुद का, बाहर का भी, और कुछ बाहर का भी है। हाँ। और शाम में 200 प्लस रहता है। अच्छा, लगभग 400-500 के बीच में। 450 रहता है। 450 के करीब में लगभग। तो ये इसका क्या फैट SNF अभी आपके फार्म का क्या आ रहा है, फैट और SNF? अभी मेरे फार्म का थोड़ा फैट अभी डाउन गया है, गर्मी के कारण। थोड़ा मौसम ही फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी ठंडा कभी। हाँ, मेरा भी हुआ है डाउन। हाँ, तो ये कुछ दिक्कत कुछ आया है। तब पर भी अभी लगभग 3840-42 के आसपास काऊ वाला डाउन में इतना आ रहा है। 38 और 40 5 से कम मेरा फैट आता है तो समझते हैं कि डाउन ही चल रहा है। 4-5 का फैट आता है आपका, बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया। SNF है 82 से लेके 86 तक। 82 से लेके 86 तक क्या रेट मिल जाता है दूध का? अभी ऑन एवरेज 36 के आसपास चल रहा है मेरा रेट। 36 का ऑन एवरेज है। तो बहुत बढ़िया रेट है। हाँ, क्या लग रहा है? रेट बढ़िया है। 50 लीटर के आसपास मेरा काउंटर सेल भी है। काउंटर सेल वो 40 रुपये 40 रुपये यहाँ से खुद से। हाँ, खुद। पहले आप काउंटर सेल नहीं करते थे, आप करने लग गए। अब वही तो कुछ फायदा हुआ ओसम को लेने से। अच्छा, कुछ कलेक्शन हो जाता है तो कुछ दे भी distribute देते हो जाता है। हैं। जो काउंटर सेल करते हैं वो पर पेमेंट वाला या मंथली या इन्वेस्ट? दोनों टाइप का। वो मंथ 1 महीना दूध खाकर पैसा 10 दिन दीजिए। पे मेरा वो नहीं है। हाँ, क्योंकि 1 महीना में तो बहुत डूबता है, मेरा बहुत डूबा है। कंपनी 10 दिन पे पेमेंट करता है, आप भी भाई 10 दिन पे करो, अगर करना है तो करो, नहीं तो मत ले जाओ। मत ले जाओ। 4 रुपए में कोई फर्क नहीं है। नहीं कोई ये मैं तो समझता हूँ कि ये काउंटर सेलिंग सही नहीं है। सही नहीं है। सही कम से कम 15-20 रुपए का डिस्काउंट आ गया डिस्काउंट। तो उसको भी चलिए, ये एक अलग बात है। और कुछ लोगों की वजह से ये खराब है। अगर 10 लोग ले जा रहे हैं और 1 लोग अगर पेमेंट नहीं करता है तो आपका पूरा 4 रुपया जो बेनिफिट होने वाला था पूरा बराबर हो जाता है। बिल्कुल, घाटा घर से भी चला जाएगा। सर, अब मुझे ये बताइए, आपने इतना बछड़ी तैयार कर रहे हैं, लगभग आधा ज़्यादा बछड़ी है, क्या कॉस्ट आ रहा है खिलाने में? मंथली कितने का दाना लाते हैं? क्योंकि आपका सूखा चारा भी खिलाना है खरीद कर। ये क्या पूरे फार्म का अभी का खर्चा बता रहे? हाँ, बताइए। मेरा अभी पर डे का केवल सूखा चारा पे खर्चा है 500 पर डे सूखा चारा 500
ओके, दाना और फीड का अभी का मेरा खर्चा है लगभग 5500 रुपये के पर डे, यानी कि 6,000। 6,000 का मेरा और ये अगर लेबर वगैरह काउंट करते हैं तो 7,000। 7,000। 7,000। हाँ वो हाईएस्ट रेशियो। हाँ, मतलब उसको तो जोड़ कर ही रखेंगे ना, गर्मी है, कभी कोई एक दवा चाहिए, वो दवा चाहिए, 7,000 मेंटेनेंस वगैरह, लाइट बिल वगैरह लेकर मैक्सिमम 7,000। मैक्सिमम 7,000 रुपये खर्च है। क्या आ जाता है दूध से? अभी 10,000 से 10,000 से भी प्लस चल रहा है। अभी 10,000 से प्लस चल रहा है। प्लस चल रहा है। और जो बछड़ी तैयार, यानी पर डे का 3,000 बचत है। अभी बचत है। हाँ, 3,000 का भी per day का बचत है। राहत है ना, पर डे का 3,000 बचत है। प्लस में जितना बछड़ी, मुझे नहीं लगता कि इतना आसपास में कोई बछड़ी तैयार कर रहा होगा। मेरे अरवल जिला में भी कोई नहीं है जिसके पास इतनी बछड़ी होगी। संजोग है न, तो कुछ दिन पहले ऐसा होता था कि हमारे पास बछिया मिलती नहीं थी, अब बचा दे रही है दो, तो दोनों बाछी दे रही है। ऐसा अभी संजोग चल रहा है। अच्छा, सब बछड़ी आ रहा है आपके पास? अभी माने लगभग कि सब लोग विश्वास नहीं करता है। सब लोग बोलता है कि 99 आप अब नॉर्मल सीमेंस है। हाँ, सब लोग बोलता है कि आप अभी तो सल्फेट लगा रहे हो। नहीं, सब इतना अच्छा, सब बोलता है सेक्सल सीमेंट लगा रहा है। हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी कुछ का है, जैसे कि ये हमारे जो फार्म का इस पहला वीडियो बनाए थे तो इसको मलकिनी यही है हमारे डेयरी का। मलकिनी मीन से इसी से सब बढ़े हैं। इसी से सब बड़े नहीं है। सब कभी मेरे धोखा फार्म- नहीं दी है। मेरे फार्म का सबसे विश्वसनीय गाय जो है, एक बार में एक शॉट में मतलब वो कंसीव करने वाली। आपने पिछले बार भी एक बार बताया था मुझे, उस टाइम 10वें प्रेग्नेंट थी, अभी 12वें है। 12वीं बार ये प्रेग्नेंट है और एक ही बार में मान जाती है। बच्चा देने के बाद कितने दिन बाद प्रेग्नेंट होती है? सेक्सेल या सॉर्टेड सीमेन वाले जितने भी कंपनी हैं, वो आपको कभी भी एडवाइस नहीं करेंगे कि 4th 5th 6th टाइमर गाय को आप ये सीमेन लगाओ। हाँ। लेकिन ये मेरी गाय है कि 12वें सीमेन लगाया है मैंने, और फर्स्ट टाइम में कंसीव की। नॉर्मल सीमेंट है। और इसका पीडी भी हो गया, ट्राई का है। चेक भी हो। हाँ, इसका पीडी भी हो गया। ओके, हम सबका पीडी कराते हैं। और हाँ, 3 महीने पे। और लोग बोलता है ऐसा आप खुद देखने करते को- हैं? हाँ, खुद करते हैं। ओके, और क्योंकि ऐसा आपने भी ट्रेनिंग देखने लिया को मिला है। है हाँ। कि 5 ब्यान के बाद दूध का रेशियो घटते जाता है। लेकिन ये यही एक ऐसी गाय है कि इसका अभी तक 11 ब्यान हो गया, अभी तक इसका दूध का रेशियो नहीं घटा है। हर ब्यात में उतना ही? उतना है। क्या करती है दूध लगभग? इतना दूध पिछला साल तो 27 केजी पे थी। 27 केजी पर डे का, मतलब जब पीक पे पीक थी। पे थी। अभी भी इसका दूध रेशियो 21 केजी है और 3 प्लस है, मतलब कि 3 मंथ प्रेग्नेंट हो गया। हो गया। अब मुझे ये बताइए एक कि ये बचिया है। कौन सी? ये वाली। ये आप? इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड 32 केजी रहा है, अच्छा, और अभी है भी, लेकिन थोड़ा वो बीमार चल रही है। हाँ। इसका मिल्क रिकॉर्ड अभी 5th मंथ में है ना। 5 मंथ प्रेग्नेंट? हाँ, 5 मंथ प्रेग्नेंट है। अच्छा, अभी भी 17-18 केजी के आसपास के इसका दूध रेशियो चल रहा है। ओके। कैसा लग रहा है सर, आपने नौकरी जॉब कुछ नहीं, फार्मिंग में आ गए और अच्छा खासा पेमेंट भी, मतलब पैसा बचना ही बोल सकते हैं हम, बढ़िया है। लॉकडाउन में भी इनकम हो रहा होगा। 2 साल से लोग, बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो बंद हो गई और वर्कर उसके भटक रहे हैं। बिल्कुल मजा आता है। मजा आता है। और सुकून कितने मिलता है। दिन? कितना भी ज्यादा अगर वर्क कर लिया जाए, उसके बाद सुकून मिलता है कि जो भी काम हम कर रहे हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे एक चीज़ ये बताइए, जो नए लोग फार्मिंग करना चाहते हैं, कितना दिन इसमें इंतजार करना होगा और प्रॉब्लम को मतलब झेलना, बोल सकते हैं प्रॉब्लम झेलना होगा? कुछ लोग का फोन आता है तो उसमें हम सबसे पहली बात बोलते हैं, वो सामने वाला हमसे फोन पे पूछेगा कि कैसा है, तो हम डायरेक्ट उसको बोलते हैं अगर आपके पास पेशेंस है तो अच्छा है, अब पेशेंस नहीं है तो सबसे बुरा है। बिल्कुल, बड़ी बात है ये, सही बात है। पेशेंस मीन्स ये हुआ कि आपको इंतजार करना होगा, धैर्य बिल्कुल रखना होगा। सोचे कि आज हम कर रहे हैं तो आज तो बहुत अच्छा लगेगा कि अरे आज गाय लेके आए, 50,000 में गाय लेके आए और 15 केजी सुबह शाम मिला के बच्चा पिला के दूध हम देने लगे, 10वां दिन पेमेंट आएगा तो बड़ी अच्छा लगेगा। लेकिन वही अगर 3 महीना 4 महीने के बाद जब डाउन पे जब जाएगी तो फिर उसके बाद सोचना एकदम बिल्कुल सोचना पड़ जाएगा कि अब इसका मेंटेनेंस कहाँ से किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो धैर्य, अगर फार्मिंग करना है तो धैर्य रख ले। बिल्कुल, फार्म में सक्सेस हो जाएंगे। दूध को रोटेट करके, क्योंकि पंजाब वाले जो हैं, सो पंजाब वाले, गुजरात वाले, ये सब बड़े बड़े जो फॉर्म है
उसका हम लोग कॉपी नहीं कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दूध का रोटेशन जरूरी है। हर महीने में इतना दूध, आज मंथली का इनकम 2 लाख 3 लाख हो जाए, या किसी दिन ऐसा भी हो जाए कि इनकम हो ही नहीं। इतना बड़ा फर्म को अपने घर से खिलाना मीन्स उस टाइम अगर अर्न नहीं अगर आएगा तो यही लगेगा कि अपने घर से खिला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपने घर से खिला रहे हैं, क्योंकि ये अपना जो फीड जो है फीड का खर्च पहले दे दी है, उसके बाद हमको, लेकिन अभी हम लोग उस स्तर पे नहीं पहुंचे हैं। बिल्कुल नहीं पहुंचे। उस स्तर पे पहुंच जाएंगे तो हम लोग का भी वही रेशियो चलेगा कि अक्टूबर से जनवरी तक प्रेग्नेंट कराएं और 3 महीना जो बरसात का जो मौसम आता है उसमें ड्राई लेके चले। ऐसा आगे किया जाएगा, फ्यूचर में किया जाएगा। तो आपने मैं जो बताया कि लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये हमारा खर्च है। मैं एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा कि फीड में आपका दाने का अलग से एक मैं चाहूँगा कि आपका फॉर्मुलेशन लोगों को जानकारी मिले, लेकिन फीड में आप क्या क्या डाल रहे हैं? फीड में अभी जो मेरा होममेड फीड जो बन जो रहा है, इसमें रो मटेरियल जो है सत्तू लाते हैं। सत्तू मतलब खुद का फीड बनाते हैं, किसी अदर कंपनी का नहीं? ऐसे किसान का चल रहा है ऊपर से, क्योंकि कुछ ऐसा भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स है जो कि हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है, जैसे कि बिहार में आपका मोलासिस ही बंद है। बिल्कुल, दारू की वजह से। उसको भी देखते हुए कुछ अदर किसी भी बढ़िया, लेकिन किसी भी कहने का मतलब कि कोई भी कंपनी का हम लोग फीड नहीं खिला सकते हैं। क्योंकि भरोसा नहीं है क्या है नहीं है। क्योंकि आज भी देखिए हम लोग किसान फीड 30 से 40% मिक्स करते हैं। ओके, मिनिमम 30% तो मिक्स करना ही करना है 100 में। लेकिन आज हमको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा BCS नहीं, मैं अभी जो देख पा रहा हूँ सबका BCS बहुत बढ़िया है। इसका कारण हम, हाँ बिल्कुल उसको श्रेय दिया जा सकता है ना। हाँ, साथ में जो मेरा अपना जो होममेड फीड जो बनता है उसमें खल्ली का मात्रा हम लोग 30 पक्का रखते हैं। 30 रखते हैं। यानी 100 केजी बनाते तो 30 केजी 30 केजी एकदम उसमें खल्ली रहेगा ही रहेगा। ठंडा का मौसम था तो राई चल रहा था, सरसों चल रहा था। अभी जो है तो कुछ ना कुछ दूसरा सर इसमें अभी है चक्कर में कि कुछ मंगवाया जाए बाहर से, बिनौले या सोयाबीन का भी मंगवाया जाए। देखिए जैसे मतलब 30 केजी खल चाहिए, चाहे किसी चीज का भी हो, किसी एक का भी होगा तो भी 30 के लिए चाहिए ही। ओके, अब मैं एक चीज लास्ट में आपसे ये जानना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आपने जो फार्म बनाया लगभग 17-18 लाख रुपए खर्च करके, इस फार्म को जो हम लोग देख पा रहे हैं, इसके बनाने के बाद संतुष्टि है या इसके आगे जाना है? संतुष्टि बोले तो संतुष्टि तो है, संतुष्टि है, लेकिन अब जो जज्बा है, जज्बा अब हाई लेवल पे है। ओके, हाँ, इसको अब धीरे धीरे आवश्यकता है कि आगे बढ़ना होगा। आवश्यकता है कि आगे दूसरे जगह जाना पड़ेगा। लूज फार्मिंग में या इसी तरह का? अगर यहाँ से अगर साइड में जाया जाएगा तो लूज फार्मिंग में। लूज फार्मिंग में बहुत मजा आएगा जब मैं 2 साल बाद या 5 साल बाद वीडियो बनाने कभी ऐसा देखा जा सकता है। देखा जा सकता है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, काफी बड़ा वीडियो होते जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल आपका भी और कुंदन भाई आपका भी, थैंक यू। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? काफी बड़ा होता चला गया, लेकिन आपको पूरा एक अपने फार्म का एक अनुभव, कैसे कैसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इन्होंने अपने फार्म पे काम किया और कहाँ तक पहुंचे हुए हैं। वीडियो में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।